23 अगस्त से 28 अगस्त तक भूख हड़ताल का कार्यक्रम है बिहार के मुख्यमंत्री के आवास के सामने कि भाई ये असंवैधानिक जो गैर कानूनी जो पुराना बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 इसको निरस्त करो, खत्म करो और बौद्धों की व्यवस्था बौद्धों के हवाले करो। जिस प्रकार से जितने भी मंदिर है उनके व्यवस्थापन करने वाले उसी धर्म के हैं, जितने भी मस्जिदें हैं उनके मुस्लिम लोग संचालन करते हैं, जितने गुरुद्वारे ईसाई लोग करते हैं, लेकिन दुनिया के तमाम बौद्धों का उगम स्थान, धम्म का उगम स्थान, बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति स्थान बुद्ध गया का महाबोधि विहार, उसका व्यवस्थापन बौद्धों के हाथों में नहीं है। देश तो आजाद हुआ होगा लेकिन गया में नहीं हुआ है, क्योंकि गया का जिलाधिकारी हमेशा एक ही धर्म विशेष आदमी को बनाते हैं, न जैन को, न सिख को, न मुस्लिम को, न लिंगायत को, न पारसी को, न बुद्धिस्ट को गया का जिलाधिकारी नहीं बनाया जाता। तो ये संविधान गया जिले में लागू नहीं है, ये बाहर और कहीं हो सकता है। तो भारतीय संविधान के अनुसार जब देश चलता है तो गया जिले का जिलाधिकारी अन्य धर्म का क्यों नहीं बनाते? और महाबोधि महाविहार का अध्यक्ष केवल वही क्यों होता है? क्योंकि महाबोधि विहार का जो दान है वो दान वहां से लूटमार करने के लिए एक धर्म विशेष व्यक्ति को बिठाया जाता है। दुनिया का जो आने वाला दान है उसका सदुपयोग नहीं होता है, वहां दुरुपयोग होता है। 550 ज्ञापन पूरे देश से इकट्ठा करके लगभग 40,000 हस्ताक्षर के साथ हम लोगों ने बिहार सरकार को उस समय सौंपने का काम किया था। 17 सितंबर 2024 को पटना में, और इस आंदोलन को धीरे धीरे तेज करते हुए तमाम देश के कोने कोने में, विदेशों में इस गूंज को तमाम लोगों ने देखा है, सुना है। और बुद्ध गया में गोलंबर पर जो भूख हड़ताल चली, उसके बाद वहां से उखाड़ा गया, उठाया गया, फिर बहुत बड़े पैमाने पर 2 मुहान पर धरना चलते रहा बुद्ध पूर्णिमा तक। और उसके बाद सरकार के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर किया गया, हिंदुस्तान पाकिस्तान किया गया। साथ ही साथ हमें कहा गया कि यहाँ पर जो है बुद्ध गया में बम ब्लास्ट हुआ था 2 बार। यहाँ पर गया का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ पर सेना का बहुत बड़ा मुख्यालय है, आपके धरना में कोई आकर के बम डाल देगा। बहुत प्रेशर देने के बाद हम लोगों ने कहा कि हम तो देश के साथ है, देश में जो भी विरोधी जो कुछ हो रहा है उसके साथ है। तो उस समय धरना को वो स्थान परिवर्तित किया गया, थोड़ी संख्या में दूसरे जगह हम लोगों को रखा गया। और फिर इस आंदोलन को कुचलने के लिए बहुत सी साजिशें हुई, लेकिन आंदोलन अभी भी जारी है, भलते लोग डटे हुए हैं, आंदोलन चल रहा है। लेकिन कुछ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अपप्रचार करते रहे, और इस अपप्रचार में उन्होंने जो हमारी आर्थिक नाकेबंदी थी, जो धरना पर आने वाला दान था, उसको अपने अपने खाते में लोगों ने ले लिया। जगह जगह जाकर के कई ट्रकों से सामान नागपुर से आया वाला वो भी कहां रफा दफा कर दिया। धरना पर आने वाली चीजें बहुत से लोगों ने दबा ली, और इस आंदोलन को तोड़फोड़ करने के लिए अनेक साजिशें हुई। तो जो सोशल मीडिया में अपप्रचार किया उसकी वजह से लोग हम लोगों को जो नेतृत्व करता है उनके बारे में ये चोर है, लामा चोर है, प्रज्ञाशील चोर है, इन्होंने आंदोलन को बेच दिया, लूट लिया, ऐसे बताने वाले लोगों ने जनता के अंदर भ्रम फैलाया। हम लोग तो धरना पे बैठे रहे, लेकिन धरना पर हम बैठे होने की वजह से लोगों ने घूम घूम करके और बहुत कुछ जो गलत काम किया है, लोगों में शंकाएं पैदा की है। तो इसलिए लोग जो है सोचते हैं कि आंदोलन चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये आंदोलन जारी है, और अभी आने वाले 23 अगस्त से 28 अगस्त तक पटना में मुख्यमंत्री आवास के सामने भूख हड़ताल का कार्यक्रम रखा गया है। आप लोग देख रहे हैं कि तमाम जो साथी सहयोगी शुरू से इस आंदोलन में डटे हुए हैं, उनको चाहे कितना ही उल्टी बातें बताए या कुछ भी बताए, वो बराबर आंदोलन में आते हैं, जानकारी रखते हैं, और इस आंदोलन के समर्थन में तन से, मन से, धन से डटे हुए आज के इस धरना का आयोजन दिल्ली प्रदेश के तमाम शाक्य महासभा की ओर से किया गया। और हम लोगों ने जो भी आमंत्रित किए लोगों को बताए, भलते लोगों को बताए कि भाई आइए और ये सच्चाई को उजागर कीजिए। और सरकार के कान पर इतने दिनों के बाद भी जूं नहीं रेंग रही है, तो हम पटना में भी भूख हड़ताल का कार्यक्रम रखा हुआ है, उसमें भी 23 तारीख से 28 तक के कार्यक्रम है। आज के जंतर मंतर पे तमाम आए हुए जितने भी भक्तगण हैं, जितने भी उपासक उपासिकाएं हैं, अलग अलग राज्यों से आए हुए तमाम साथी है, बंधु है, सभी लोगों को मैं महाबोधि महाविहार बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष होने के नाते सभी लोगों का साधुवाद करता हूं कि आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए आए, और आगे भी बराबर एक दूसरे से जुड़ करके इस महाबोधि महाविहार के मुक्ति आंदोलन को सफल करने के लिए सभी अपना जितना भी पुरुषार्थ करना है, जितनी मेहनत करनी है करेंगे, और हम अपने न्याय पा करके रहेंगे। दुनिया के बौद्ध जानते हैं कि महाबोधि विहार बौद्धों का है और उसका मैनेजमेंट बौद्धों का नहीं है, ये नहीं जानते थे, लेकिन अब लोग जानने लगे हैं। बीटीआर जो है बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 जो संविधान विरोधी है, गया जिले का जिलाधिकारी एक धर्म विशेष आदमी को बनाया जाता है जब से देश आजाद हुआ तब से। तो हम कहते भाई देश तो आजाद हुआ होगा, लेकिन गया में नहीं हुआ है, क्योंकि गया का जिलाधिकारी हमेशा एक ही धर्म विशेष आदमी को बनाते हैं, न जैन को, न सिख को, न मुस्लिम को, न लिंगायत को, न पारसी को, न बुद्धिस्ट को गया का जिलाधिकारी नहीं बनाया जाता।
तो ये संविधान गया जिले में लागू नहीं है, ये बाहर और कहीं हो सकता है। तो भारतीय संविधान के अनुसार जब देश चलता है तो गया जिले का जिलाधिकारी अन्य धर्म का क्यों नहीं बनाते, और महाबोधि महाविहार का अध्यक्ष केवल वही क्यों होता है? क्योंकि महाबोधि विहार का जो दान है वो दान वहां से लूटमार करने के लिए एक धर्म विशेष व्यक्ति को बिठाया जाता है। दुनिया का जो आने वाला दान है उसका सदुपयोग नहीं होता है, वहां दुरुपयोग होता है। तमाम लोग दानदाता सोचते हैं कि हमको वहां पुण्य मिले, लेकिन उनका दान जितना भी है वो पुण्य में नहीं जाता है, वो चला जाता है दूसरे जगह। तो अंधा पीछे कुत्ता खाए, ये हालात बुद्ध गया के हैं। तो महाबोधि महाविहार दुनिया के बौद्धों की विश्व विरासत है, विश्व धरोहर है। लेकिन क्या हो रहा है, पटना में एक महावीर मंदिर है, वहां से लोग कैंसर संस्थान चलाते हैं, दवाखाना बढ़िया बहुत बड़े स्तर पे चलाते हैं, स्कूल चलाते हैं। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा स्थान बुद्ध गया, वहां के दान का क्या होता है? वहां ना कोई स्कूल चलता है, ना कोई दवाखाना चलता है, ना कोई 5 घंटे चले जाए तो उनको खाना मिलता है। तो ये तमाम दान का पैसा जो है वो डकार लिया जाता है, लूट लिया जाता है, और बौद्धों के साथ नाइंसाफी हो रही है। इस नाइंसाफी को समाप्त करने के लिए हम बार बार कई सालों से अपनी आवाज उठाते अब ये जो है बहुत सालों से इस जंतर मंतर पे कई बार धरने चले, कई बार हम लोग आए, और आज जो है हम इकट्ठा हुए हैं ताकि पटना में अभी होने वाले 23 अगस्त से 28 अगस्त तक भूख हड़ताल का कार्यक्रम है बिहार के मुख्यमंत्री के आवास के सामने, कि भाई ये असंवैधानिक जो गैर कानूनी जो पुराना बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 इसको निरस्त करो, खत्म करो, और बौद्धों की व्यवस्था बौद्धों के हवाले करो। जिस प्रकार से जितने भी मंदिर है उनके व्यवस्थापन करने वाले उसी धर्म के हैं, जितने भी मस्जिदें हैं उनके मुस्लिम लोग संचालन करते हैं, जितने गुरुद्वारे ईसाई लोग करते हैं, लेकिन दुनिया के तमाम बौद्धों का उगम स्थान, धम्म का उगम स्थान, बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति स्थान बुद्ध गया का महाबोधि विहार, उसका व्यवस्थापन बौद्धों के हाथों में नहीं है, बौद्धों के हाथों में सौंपा जाए। इसके लिए बीटी एक्ट को रद्द किया जाए, इसी मांग को लेकर के ये धरना भी चल रहा है लगातार अनिश्चितकालीन बुद्ध गया में 547 दिनों से। और ये जंतर मंतर पर कार्यक्रम रखा हुआ है, पटना में भूख हड़ताल का कार्यक्रम रखा है। तमाम सभी साथियों से अनुरोध है कि आप लोग पटना में भी पहुंचे, और जो जो अपने साथी है, जो जो लोग नहीं जानते उनको बताएं कि आंदोलन जारी है, संपर्क में रहें, और इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए तमाम लोग काम करें। ये जो बुद्ध गया के महाबोधि महाविहार के इस आंदोलन को चलाने वाले जितने भी संस्थाएं हैं, दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभा, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, महिला सशक्तिकरण, समता सैनिक दल, लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन, लद्दाख गोम्पा एसोसिएशन, और तमाम जितने भी बौद्धों के संगठन हैं, तमाम जितने भी भंते लोगों के संगठन है, लामाओं के संगठन है, तमाम सभी लोग आग्रह करते हैं कि देश विदेशों में सब जगह खबर फैलाइए, और बौद्धों का स्थान हम लेकर के रहेंगे।